हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशी खुशी होंगे। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नवरात्रि का पर्व है, दशहरा आने वाला है और नवरात्रि में अगर दशहरे पर भगवान राम की चर्चा ना हो, भगवान राम का नाम न हो, तो दशहरा अधूरा रह जाता है। भगवान राम की रावण वध, श्रीलंका का युद्ध और असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व है, जिसे हम विजयादशमी के नाम से भी मनाते हैं। और यह नौ दुर्गों का 9 दिन का त्योहार तो है ही है। इसके साथ साथ ये असत्य पर सत्य की जीत का भी यह उत्सव है। तो आइए भगवान श्री राम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, थोड़ा सा चिंतन कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो स्वयं भगवान राम के बारे में जानता हूं, वह मैं अपनी आत्मचिंतन, आत्मबोध और अपने राम को आपको बताता हूं। मेरे लिए भगवान श्री राम भगवान तो हैं ही, मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं ही, अयोध्या के राजा तो हैं ही। वो जो कुछ भी रामायण में, ग्रंथों में वर्णित है, उसके अलावा मैं जिस राम को जानता हूं, मेरे लिए वो राम उसे कहते हैं। आप भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, राम को मानते हैं, नहीं मानते हैं, राम का अस्तित्व था भी, है भी, नहीं है, इन सब चीजों को अगर नकार दिया जाए, तब भी मैं अपने राम को आपके सामने प्रकट करता हूं। दोस्तों, भगवान श्री राम केवल अकेले राम नहीं है। आप भी वो राम बन सकते हैं, हम भी वो राम बन सकते हैं। हम सबके अंदर वो राम है, रोम रोम में राम बसते हैं। कैसे? आइए थोड़ा राम की प्रकृति को, राम की प्रवृत्ति को, राम की कथा से समझते हैं। जो इंसान जानवरों को इंसान बना दे, जो इंसान जानवरों को भगवान बना दे, जो इंसान भटके हुए को सही रास्ता बता दे, जो इंसान इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा, इंसानियत का रास्ता अपना ले, वही है श्री राम। भगवान श्री राम अपने आप में अतुल्य है। अगर आप किसी जानवर को जानवर के अस्तित्व से हटाकर उसको उसके अस्तित्व का बोध करा दिया, आप है श्री राम। भगवान श्री राम ने रामायण में बंदरों की, रीछ, भालू और सभी जंगली जानवरों का कथा वर्णित है। उसे यह तात्पर्य नहीं है कि बानर ही रहे होंगे, पर उसका तात्पर्य है कि जो उस काल में वनमानुष होते थे, जंगल में रहने वाले मनुष्य होते थे, जंगल जीव होते थे, भगवान ने उनको, यानी उन भटके हुए लोगों को सही मार्ग बताया और सही दिशा प्रदान कर उनको
उनके अस्तित्व का बोध कराया, उनके होने का बोध कराया, उनको परमार्थ का बोध कराया, और तब जाकर कोई नलनील कहलाया, कोई जामवंत कहलाया, कोई हनुमान कहलाया, कोई सुखदेव कहलाया। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप भी राम बन सकते हैं अगर किसी एक का आप मार्गदर्शन कर देते हैं। कोई खाई में गिरा है, उसे आप बाहर निकाल कर भगवान राम बन सकते हैं। कोई गलत रास्ते पे है, उसको आप सही रास्ते पर लाकर भगवान श्री राम बन सकते हैं। और यही है असली श्री राम। बाकी तुलसीदास जी ने राम के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और तुलसीदास जी ने कहा है कि जिनकी कोई शुरुआत नहीं की जा सकती, जिनकी कोई शुरुआत नहीं की जा सकती, जिसकी कोई शुरुआत ही ना हो, वो है श्री राम। जिसकी कोई उपमा ही ना हो, जिसकी कोई उपमा ना हो या कोई उपमा ना दी जाए, वो है श्री राम। जिनको शब्दों से कोई परिभाषित नहीं कर सकता, जिनको शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकते, जिनको शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो है श्री राम। जो प्रकृति से अलग है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, वो है राम। बहुत ही अच्छा वर्णन तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है। तुलसीदास के राम, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम केवल एक ऐतिहासिक राजकुमार नहीं, बल्कि परम ब्रह्म का साक्षात स्वरूप हैं। उनका वर्णन किसी शब्द, किसी रूप या किसी उपमा से नहीं किया जा सकता। रामचरितमानस अयोध्या कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा। अर्थात राम वही है जिनकी कोई शुरुआत या अंत नहीं, जो निरंकारी और अनादि है, जिनको वेद में भी केवल नेत नीति कहकर समझाने का प्रयास करते हैं, जिनको वेद भी केवल नेत और नीति कहकर समझाने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी के राम, कबीरदास जी ने भगवान श्री राम का व्यापक दृष्टि से देखा है। उन्होंने बताया कि राम 4 प्रकार के होते हैं। एक राम दशरथ के पुत्र हैं। 2, एक राम सबके भीतर वास करने वाले हैं। 3, एक राम सबके पार अलग अपार अनंत हैं। 4, और एक राम वह हैं जिनके साधक आत्मज्ञान के अनुभव में पाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि तीनों लोग जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अहंकार से ढके हैं। ज्ञान का प्रकाश आते ही यह अंधकार मिट जाता है और भीतर वही परम राम प्रकट होते हैं। गीता के रामकाज, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। यही है राम का कर्म करो, परंतु फल की अशक्ति मत रखो, कर्तव्य को धर्म मान कर निभाओ। जब अहंकार, अशक्ति और मोह छूट जाता है, तब वही कर्म परमार्थ बन जाता है। सार यह है कि तुलसीदास जी के राम परम ब्रह्म है, कबीर के राम आत्मा और चेतना के उजाले को प्रकट करने का सत्य है, गीता के रामकाज निष्काम कर्म और धर्म का पालन है। इस प्रकार राम केवल किसी ग्रंथ का पात्र नहीं, बल्कि अनंत चेतना, परमार्थ का स्वरूप और धर्म का जीवित आदर्श है।
राम राम है जो रोम रोम में बसते हैं, राम राम है जो सबके दिलों में बसते हैं। राम केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है, राम साक्षात परम राम है। तो असल में राम की परिभाषा ही वही है कि जो व्यक्ति भगवान राम को जानता है, जो व्यक्ति भगवान राम को समझना चाहता है, जो व्यक्ति भगवान राम को भगवान भी अगर नहीं मानता है तो भगवान राम को अगर आदर्श के रूप में भी मानता है तो भगवान राम एक आदर्श है, एक मर्यादा है। भगवान राम कोई राम नहीं है। रामायण साक्षात में एक मर्यादा है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है। न सिर्फ इसमें राम की कहानी, न सिर्फ इसमें सीता की कहानी, न सिर्फ इसमें लंका और जो भी इसमें कथा है यह सही है या नहीं है, इस पर बहस करने का कोई अस्तित्व यानी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि राम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में होने के नाते उसके अपने कोई दायित्व है, कुछ फर्ज है। तो जो दायित्व और फर्ज है, जो मर्यादा है, जो सीमा है, वही है भगवान श्री राम। अगर आप किसी जानवर को इंसान बना लेते हैं तो आप भी स्वयं राम है। तो यह है राम का अस्तित्व, राम की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी अपने दिलों में राम को बसाएं, राम को पूजें, राम के दिए मार्गदर्शन पर चलें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।